ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भवशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी में विराजमान आत्मचेतन रूप श्री नारायण प्रभु को प्रणाम। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा करते हुए हमने अब तक 9 अध्यायों की चर्चा की है। अब हम 10वें अध्याय की चर्चा करेंगे। इस 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का प्रधान रूप से वर्णन किया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग है। अब तक 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान तथा ज्ञान का जो भगवान ने वर्णन किया, उसी ज्ञान को सरल करने के लिए दूसरी प्रकार से भली भांति समझाने के लिए भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का परिचय दिया है। 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच भूय एवो महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। यहाँ भगवान भूयः पद के साथ एव पद का प्रयोग कर रहे हैं। भूय अर्थात पुनः। भगवान यहाँ अर्जुन को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि पूर्व में मैंने जो कुछ भी ज्ञान विस्तार पूर्वक बताया, उसी ज्ञान को पुनः यहाँ तुझे समझाने के लिए तू मेरे शरण संपन्न है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है और मुझ में मन लगाने वाला, मुझ में प्रेम रखने वाला है। इसलिए तेरे स्नेह के कारण ही मैं उसी कठिन विषय को पुनः सहज भाव से, सरल भाव से, दूसरी प्रकार से तेरे लिए कहूंगा। इसलिए तू उसे पूर्ण ध्यान से ग्रहण कर। यहाँ अर्जुन को लक्षित कर भगवान संपूर्ण मानव जाति पर कृपा करने के लिए अन्य अन्य प्रकार से अपने परम तत्व स्वरूप को समझा रहे हैं कि किसी न किसी द्वार से भगवान की वह बात मनुष्य के भीतर प्रवेश कर जाए और वही घटना घटित हो जाए और अपने जीवन को सफल करे। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, न मे विदुः सूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्ः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ।
यहाँ जिन भगवान के प्रभाव की, जिस प्रभाव की चर्चा भगवान कर रहे हैं, जिसे जानना अत्यंत कठिन है, वह प्रभाव क्या है? भगवान का अतुलनीय प्रभाव वही है जो इस सृष्टि के उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी के रूप में धर्म स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, जो पूर्व में कहा था कि यदा यदा हि अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस श्लोक में बताए गए नाना प्रकार के चित्र विचित्र लीलाओं के द्वारा जगत के प्राणियों के उद्धार के लिए, अपने भक्तों के प्रेम के लिए तथा मानव जाति को सद्मार्ग दिखाने के लिए नाना प्रकार के अवतार भगवान जो लेते हैं, श्री कृष्ण, मत्स्य, कश्यप आदि जो 24 अवतार के बारे में वर्णन आता है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी, निराकार तत्व होते हुए भी, सगुण साकार रूप से आकर अनेकों लीलाएं जो भगवान करते हैं, उसे ही भगवान का प्रभाव समझना चाहिए। भगवान ही सबके उपादान कारण है, इसलिए भगवान के प्रभाव को समझना अत्यंत कठिन है। ना ही कोई महर्षि भगवान के प्रभाव को समझ सकता है। इसका उदाहरण हमें नारद जी का प्राप्त होता है कि त्रैलोक के मोहिनी की सुंदरता से नारद जी ऐसे मोहित हुए कि उसे ना प्राप्त करने के क्रोध में नारायण अपने इष्ट को तक श्राप दे बैठे। भगवान के एकदम निकटतम होने के पश्चात भी 24 अवतारों में एक नारद जी होने पर भी वो भगवान के प्रभाव को नहीं समझ सके। देवराज इंद्र जानते थे कि श्री कृष्ण के रूप में साक्षात परम परमेश्वर परमात्मा ही है, परंतु फिर भी भगवान के प्रभाव को भूलकर संपूर्ण ब्रज को अपनी पूजा न होने के दंड स्वरूप प्रलयकालीन मेघ वर्षा करके नष्ट करना चाहते थे। उस समय भगवान ने गोवर्धन गिरिराज धारण कर ब्रजवासियों के संकट को टाला। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी जब अघासुर के वध के पश्चात भगवान अपने मित्रों के संग बाल केली कर रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे, एक दूसरे की झूठन खा रहे थे, तब ब्रह्मा जी को भी मोह आया कि ये कैसा ब्रह्मा है जो दूसरों की झूठन खा रहा है। तब भगवान के प्रभाव को भूलकर ब्रह्मा जी ने भी बछड़े और ग्वाल बाल संपूर्ण अपने लोक में ले जाकर छिपाए। तब भगवान ने उतने ही बच्चे, उतने ही ग्वाल बाल, वही छड़िया सब स्वरूप अपने भीतर से प्रकट किए और 1 वर्ष तक भगवान उन्हीं ग्वाल बाल और बछड़े बनकर रहे। इसी बात को श्लोक में कहते हैं कि भगवान के प्रभाव को ना तो मनुष्य जान सकते हैं, ना ही महर्षिगण और ना ही देवता और ना ही ब्रह्मादि भी। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान के प्रभाव को कौन जानता है? तो भगवान कहते हैं यो माम जमनादिं च वित्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्व पापैहि प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक के अनुसार आशय यही है कि भगवत भक्त को भगवान के लीलाओं के तथा प्रभाव को जानने की आवश्यकता ही नहीं है, उसके अर्थों को समझने के लिए आवश्यकता ही नहीं है। भक्तों के लिए उतना ही पर्याप्त है कि भगवान ने अवतार लिया और इस अवतार स्वरूप में भी वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, ऐसी निष्ठा रखना ही भक्तों के लिए पर्याप्त है।
भगवान आदि अनादि है। अपनी योग माया से नाना प्रकार के रूपों में प्रकट होते हुए भी भगवान अजन्मा है। देखने के लिए तो हम कहते हैं राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ, वामन जी का जन्म हुआ, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, परशुराम जी का जन्म हुआ, परंतु भगवान का जन्म हुआ ऐसा कहना ठीक नहीं है। यह प्रकट हुए, अपनी योग माया आश्रित नव शरीर धारण करके भगवान प्रकट होते हैं और अपनी लीला संवर्धन करके पुनः अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। यही भगवान का प्रभाव जानना अत्यंत कठिन है। इसलिए उनके प्रभाव को जानने के एवज में उन्हें सर्वशक्तिमान परमात्मा मानकर उनकी शरणा संपन्न हो जाना ही पर्याप्त है। और ऐसा व्यक्ति जो परम तत्व को जानता है, भगवान कहते हैं, वह सदैव पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब भक्त भगवान का चिंतन करते करते इतना प्रेम मग्न हो जाता है कि भगवान ही पूर्ण रूप में उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं, तब वह भगवत स्वरूप हो जाता है। फिर उसे अलग से भगवान के प्रभाव को जानने की आवश्यकता ही नहीं होती और भगवत स्वरूप होने के कारण फिर उसके संपूर्ण पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह परम पवित्र परम शुद्ध हो जाता है। अगले 2 श्लोकों में भगवान उन भावों के बारे में बता रहे हैं जो प्राणियों को भगवान के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। 4 श्लोक में भगवान कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञान समोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च भयमेव च। 5 श्लोक में कहते हैं, अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। इसे विस्तार से समझेंगे। कर्म क्या करना है, क्या नहीं करना, अर्थात क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, किन बातों को ग्रहण करना है, किन बातों को ग्रहण नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब बातों का जो निर्णय करने वाली हमारी वृत्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि के द्वारा किसी भी पदार्थ अथवा वस्तु को जान लेना उसे ज्ञान कहते हैं। और भोगों की वास्तविकता समझना, उन्हें क्षणभंगुर तथा उसमें निहित दिखाई देने वाले सुख असत्य प्रतीत होना, उसे असम्मोह कहते हैं। यह 3 प्रकार की वृत्तियां, बुद्धि अर्थात निश्चय करना, ज्ञान जान लेना और सम्मोह वासनाओं से दूर होना। क्षमा अर्थात अपने प्रति जितने भी किसी ने कोई अपराध किए हो, उन अपराधों के लिए उसे क्षमा कर देना और बदले की कोई भावना ना होना, उन सब बातों को अपने भीतर ना आने देना ही क्षमा करना है। और सत्य उसे कहते हैं, वास्तविक सत्य तो भिन्न है, परंतु हमारा सत्य क्या है, इन चर्म चक्षुओं से नहीं, अंतःकरण की दृष्टि से जिन बातों को हमने अनुभव किया, जिस रूप में देखा, जिस रूप में सुना, उन सब बातों को प्रकट करना यहाँ सत्य कहा गया है। अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर लेना,
तथा विषयों की दौड़, भोगों की ओर दौड़ने की उनकी वृत्तियों को दमन कर लेना ही दम कहलाता है। और मन को इधर उधर न भटकने देना तथा भली प्रकार अपने नियंत्रण में कर लेने को ही शम कहलाता है। क्षमा, सत्य, शम, दम, ये भाव जो है ये भी परमात्मा के द्वारा ही प्रदत्त है। जगत का उत्पन्न होना भव है और प्रलय काल में उस जगत का लीन हो जाना अभाव है। हृदय में उत्पन्न होने वाला भय जो किसी भी हानि अथवा अप्रत्यक्ष घटना, मृत्यु आदि देखकर जो उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। और जिनके हृदय में सर्वथा इन सब भयों का अभाव हो जाता है उसे अभय कहते हैं। भगवान कहते हैं कि भव, अभाव, भय और अभय ये चारों भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। किसी भी प्राणी का किसी भी प्रकार मन, वाणी और कर्म से बुरा ना हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति को अहिंसा कहते हैं। सुख, दुख, राग, द्वेष आदि जिसके द्वंद्व समाप्त हो गए हो और जो सबको समदृष्टि से देखता हो, जिसके लिए ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो, उसे समता कहते हैं। जिसकी संपूर्ण आशाएं समाप्त हो गई हो और अपने प्रारब्ध से ही संतुष्ट हो, उसे तुष्टि कहते हैं। तप अर्थात परमार्थ के लिए अथवा स्वधर्म पालन के लिए अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कष्ट सहन किए जाते हैं उन कष्टों को तप कहा गया है। अपनी वस्तु को किसी अभावग्रस्त के साथ बांटना, उन्हें देना, उसे दान कहते हैं। जगत में शुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त जो कीर्ति है, यश है, उसे यश कहते हैं। तथा अपने कर्मों के द्वारा संसार की नजरों में जो बुरा बन गया हो उसे अपकीर्ति कहते, अपयश कहते हैं। भगवान कहते हैं अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अयश, ये चारों भाव भी मुझसे ही प्रकट हुए हैं। इन सारे भाव में से 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्रकार के प्राणियों में कोई न कोई भाव तो होता ही है और वे सभी भाव मुझसे ही होते हैं। अर्थात वे सब मेरी ही सहायता से, शक्ति और सत्ता से होते हैं। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। 7 महर्षि गण, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। प्रत्येक मनवंतर में सप्तर्षियों का पद भिन्न भिन्न ऋषियों को प्राप्त होता है। इन सब ऋषियों में जो ऋषि किसी मंत्र को प्रकट करते हैं, जो दीर्घायु होते हैं, जिनके पास नाना प्रकार की सिद्धियां, ऐश्वर्य होता है, जो त्रिकालज्ञ होते हैं, उनके लिए भूत, भविष्य, वर्तमान प्रत्यक्ष होता है, जो विभिन्न प्रकार की कला, वेद, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं तथा प्रत्यक्ष धर्म के स्वरूप होते हैं और ईश्वर के तत्वों को जानने वाले होते हैं, ऐसे 7 ऋषियों को सप्तर्षि कहते हैं। इन्हीं सप्तर्षियों को प्रत्येक मनवंतर में चुना जाता है और धर्म की व्यवस्था चलाने का कार्यभार इन्हीं पर होता है। हमारे इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं विश्वामित्र जी, जमदग्नि जी, भरद्वाज जी,
गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और कश्यप मुनि, ये सातों इस समय चल रहे वैवस्वत मनवंतर के ऋषि है। स्वयंभू मनवंतर के जो 7 ऋषि सप्तर्षि हुए हैं, मुख्य प्रकार से ये 7 ऋषि का ही नाम सप्तर्षियों में अधिकतर आता है, क्योंकि वे सातों के सातों ब्रह्मा जी के पुत्र थे और भगवान के मानस पुत्र थे। इनमें मरीचि, अंगिरा, अत्रि मुनि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सातों महर्षि स्वयंभू मनवंतर के सप्तर्षि हैं। इन ऋषियों को भगवान के संकल्प द्वारा ही उत्पन्न हुआ मानना चाहिए। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं। इस श्लोक में चत्वारः पूर्वे पद का प्रयोग अर्थात पूर्व में हुए ऋषियों के बारे में वर्णन किया गया है। यह सप्तऋषि से पूर्व में सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए सनक, सनंदन, सनत कुमार तथा सनातन, इन चारों ऋषियों के लिए उपयोग किया गया है। सनकादि ऋषि सबको ज्ञान प्रदान करने वाले निवृत्ति धर्म के प्रवर्तक आचार्य है। अतएव उनकी शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी लोग शिष्य के संबंध से उनकी प्रजा ही माने जा सकते हैं। इसलिए इन्हें भी ऋषि पद में माना जाता है। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एतां विभूतिं योगं च मम ये वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संशयात्मिका बुद्धि जिसकी होती है वह कभी भक्त नहीं बन सकता, ना किसी का भजन कर सकता है, ना किसी में पूर्ण श्रद्धा रख सकता है। ऐसी संशयात्मिका बुद्धि जो है वो सदैव अनेक रूपों में किसी न किसी कमियों को देखते रहेगी। इसलिए ऐसे बुद्धि के जो स्वामी होते हैं उनका कभी एक इष्ट बन ही नहीं पाता। वे निरंतर अपने इष्ट को बदलते रहते हैं। इसलिए भगवान के तत्व को जानने से तो दूर ही रहते हैं, परंतु जिसका संशय समाप्त हो गया हो और जो एक निष्ठ भाव से भव्य दर्पण हो गया हो, तब परमात्मा के तत्वों को, उनकी योग शक्ति को जानना उसके लिए कठिन कार्य नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि फिर जो मेरे प्रभाव को, मेरी योग शक्ति के तत्वों को जानता है, तब वो निरंतर मेरा भजन करता है और इस प्रकार भजन करने से भक्ति योग को प्राप्त होता है, भक्ति युक्त हो जाता है। यहाँ भगवान भक्ति को अविकम्पेन योगेन पद के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। भगवान की जो अनन्य भक्ति है, जिसे अव्याभिचारिणी भक्ति भी कहते हैं, अव्याभिचारिणी भक्ति योग भी कहते हैं। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जिसे योग के नाम से पुकारा गया है और 9वें अध्याय के 13वें, 14वें तथा 34वें श्लोक में और इसी अध्याय के 9वें श्लोकों में जिसका स्वरूप बतलाया गया है, उस अविचल भक्ति योग का वाचक यहाँ अविकम्पेन विशेषण के सहित योगेन पद है और संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना है। आशय यही है कि जिस भक्ति में कंपन नहीं होता, जो दृढ़ होती है, ऐसे दृढ़ भक्ति योग को वह साधक प्राप्त कर लेता है। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। यहाँ भगवान संपूर्ण जगत के प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात परमात्मा का ही प्रभाव है। यह जगत परमात्मा से ही व्याप्त है, परमात्मा से ही उत्पन्न है। इसके भीतर और बाहर परमात्मा ही स्थित है। इस प्रकार से जगत के प्रभाव को जानना भगवान के प्रभाव को जानना ही है। और भगवान यह भी कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत भगवान से परमात्मा से ही चेष्टा करता है। अर्थात इस सृष्टि चक्र में जो कुछ भी चल रहा है, ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य का प्रकाश देना, चंद्रमा का प्रकाश देना, पृथ्वी के षड ऋतु, ब्रह्मांड की स्थिति, इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय का समय, यह संपूर्ण क्रियाएं भगवान की योग शक्ति के द्वारा ही होते हैं। इसलिए भगवान ही इन सब के नियंता है और प्रवर्तक है। यहाँ भाव समन्विता के साथ बुधाहा पद का भी भगवान ने प्रयोग किया है। अर्थात जो भगवान से अतिशय प्रेम युक्त है, जिसकी अटल श्रद्धा दृढ़ विश्वास भगवान में है और जो भगवान के गुण प्रभाव लीला आदि को पूर्ण विश्वास के साथ मानते हैं, समझते हैं, उन्हें ही भाव समन्विता बुधा पद के द्वारा यहाँ संबोधित किया गया है। परम परमात्मा ही संपूर्ण जगत का कर्ता है, हरता है और इसका संचालन करता, सृष्टि करता है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।